नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी 15 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के परिवेश में सेहत और स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। यानी आज के समय में हमें किस चीज पर ध्यान देना है? अपनी सेहत पर और स्वच्छता पर, यानी साफ सफाई पर। तो आइए आज हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। तो हम स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। सीधा प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोकर और स्वच्छता के अन्य उपाय अपनाकर हम कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता अपनाओ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है, यानी एक पैराग्राफ लिखना है। किस पर? स्वच्छता अपनाओ। साथ में उसने हमें कुछ शब्द भी दिए हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है, बीमारियां, गंदगी, सफाई, नियमित, नियमित यानी लगातार, कूड़ा, गंदा पानी, शौचालय, शौचालय यानी टॉयलेट, व्यक्तिगत यानी पर्सनल लेवल पे, यानी अपने आप जो चीजें हम खुद कर सकते हैं वो क्या होती हैं? व्यक्तिगत। फिर क्या है? स्वच्छता, जागरूकता और योगदान। योगदान यानी हेल्प करना। देखिए इसने शुरुआत की 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वच्छता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। मानसिक यानी दिमागी तौर पर और शारीरिक यानी अपने शरीर के तौर पर। ठीक है, तो स्वच्छता दोनों के लिए ही जरूरी है, मानसिक तौर पर ठीक रहने के लिए भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहकर भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए अगर हम साफ सफाई के प्रति जागरूक हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं और अपने चारों तरफ साफ सफाई करते हैं, तो भी हम देश के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, 2-3 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं, इसके आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं ऊपर दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करके। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। भोजन, पानी और आश्रय जैसी जीवन की बुनियादी अनिवार्यताओं की तरह स्वच्छता भी जीवन में बहुत महत्व रखती है। यानी कि देखिए जीवन में कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य हैं, यानी बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि भोजन यानी आपका खाना पीना, पानी यानी आपका जो पीने के लिए कुछ भी है, और आश्रय यानी रहने के लिए घर। ये आपके जीवन की बुनियादी यानी बेसिक नीड्स हैं, ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनके जैसे ही स्वच्छता भी जो है वो जीवन में बहुत महत्व रखती है, बहुत जरूरी है। यह स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। स्वच्छता का पहला और महत्वपूर्ण महत्व यह है बीमारी का अभाव। सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि आपको कोई भी बीमारी ना हो, तभी हम ये मानेंगे कि आप स्वच्छ तौर से रह रहे हैं। स्वच्छता हमें व्यक्तिगत स्तर पर तरोताजा और स्वच्छ रहने में मदद करती है। नियमित रूप से अपने आसपास की सफाई, शौच के लिए शौचालय का प्रयोग और कूड़े को कूड़ेदान में डालने से हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, आइए देखते हैं कि आप स्वच्छता और अपनी सेहत के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अगर हाँ है तो आप स्माइली फेस बनाएंगे, और अगर ना है तो ये सैड वाला फेस बनाएंगे। तो देखिए नीचे कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर वो आपका आंसर हाँ है तो आप स्माइली बनाएंगे, अगर आपका आंसर नहीं है तो आप सैड फेस बनाएंगे। क्या लिखा है, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो आप स्माइली फेस बनाएंगे, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं तो आप सैड फेस बनाएंगे। क्या आप अपने हाथ दिन में कई बार धोते हैं? अगर हाँ, आप अपने हाथ दिन में कई बार धोते हैं तो स्माइली फेस, नहीं तो सैड फेस। क्या आप रोज साफ कपड़े पहनते हैं? अगर हाँ तो आप स्माइली फेस, नहीं तो सैड फेस। फिर आखिरी है, क्या आप हफ्ते में एक बार अपने नाखून काटते हैं? अगर हफ्ते में एक बार नाखून काटते हो तो स्माइली फेस, और नहीं काटते हो तो सैड फेस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बच्चे अपने आप करेंगे। चलिए इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।